हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका एग्जाम पास में आ जाते हैं, उसके बाद भी मन नहीं लगता है। तो आपको कहना चाहूँगी, मन नहीं लगने का तो अब कोई रीज़न ही नहीं है। एग्जाम हमारे पास में आ चुके हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी के बारे में सोच सके या फिर किसी के बारे में भी सोच कर अपना जो माइंड है वो ख़राब कर सके। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी कि मन नहीं लगने का कोई भी रीज़न नहीं है। तो बस सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका ध्यान जा रहा होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़े से दिन हम हमारे एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उसमें हमें पूरा मन लगाकर ही तैयारी करनी है। नहीं सोचना है किसी के बारे में। जैसे कि कल एक कमेंट भी आया था कि आप सही बातें कहती है कि लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। ये बातें मैं आपको इसीलिए तो कहती हूँ ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। ना हम लोगों पर ध्यान देंगे, ना हमें उनकी बातों से कोई मतलब होगा और ना हम खुद का जो ध्यान है वो भटका पाएंगे इधर उधर। और पूरा जो फोकस है वो हमारी पढ़ाई पर ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लोगों पर ध्यान मत दो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। कम से कम व्यवहार बनाओ अभी, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग या भीड़ इकट्ठा करने का नहीं है बल्कि अकेले चलने का है। और मान लो कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका अकेले में थोड़ा जी घुटता है या बंद रूम में नहीं पढ़ाई में मन लगता है, तो अपने एक दो फ्रेंड्स ऐसे आपको रखने चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा आपका मन हल्का महसूस हो। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो भी एस्पिरेंट जिनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे बिना किसी के सोच विचार के या फिर लोगों के बारे में बिना सोचे समझे। हमें सिर्फ हमारे काम पर ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है। बाकी इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये वाली कि हम जब लोगों पर ध्यान देते हैं ना तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट तो होता ही है, साथ में हम खुद इतना परेशान हो जाते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ये कह दिया और वो मेरे बारे में ये बोल रहा है या बोल रही है। तो ऐसा क्या मतलब है? इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं रखा है। अगर आप ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पालोगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे ना, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। जो लोग आज बातें कर रहे हैं वही लोग कल आपसे हाथ मिलाएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन हमें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत हमें खुद को ही करनी है। मेहनत वो कहते हैं ना कि इंसान मेहनत अकेला करता है और जब सफल हो जाता है तो सफलता मिलने के बाद में बहुत सारे लोगों की भीड़ उसके साथ चलने लगती है। लेकिन जब तक उसका स्ट्रगल का टाइम होता है, जब तक मुश्किलों परेशानियों का दौर चल रहा होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो उनका साथ दे सके। या फिर एक एस्पिरेंट्स की लाइफ जो होती है वो स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो आपको कह सके कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं और स्टडी जो है वो आराम से करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बल्कि हमें पीछे खींचने वाले इंसान बहुत सारे मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि हमें किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हाँ मेरा क्या रूटीन है, आज मुझे क्या टारगेट बनाना है, मेरा क्या प्लान है, पूरे दिन का मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। बस इन सब बातों पर ध्यान देना है। वैसे भी हमारी लाइफ में इतनी सारी बातें सोचने के लिए, इतने सारे प्लान है बनाने के लिए, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचे। हमें खुद पर ध्यान देना है, किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। थोड़े दिनों के लिए अगर हम सेल्फिश भी बन जाए ना तो इसमें बुरी बात नहीं है। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। एक कमेंट आई थी, बहन इकोनॉमिक्स की बुक और पीवाई क्यों बताओ। तो इकोनॉमिक्स की ये वाली बुक लेके आई हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ये है नाथ पब्लिकेशंस की है, सेकंड ग्रेड की। और इसके अंदर आपको मैं पेज की संख्या बताऊँ ना, इसमें पेज की संख्या है 126 इसमें पेज है और ये पूरी ऑब्जेक्टिव की बुक है। आप चाहे तो ला सकते हैं, बुक बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स की। और इसको मैंने एक बार मोटे मोटे तौर पर पढ़ लिया है। सिर्फ इसमें मैंने दो टॉपिक छोड़ दिए हैं। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला टॉपिक छोड़ा है, एक राष्ट्रीय आय का छोड़ दिया है। बाकी मैंने इसमें सारे टॉपिक जो है वो एबीसीडी एक बार के पढ़ लिए हैं सिर्फ, है ना। मैंने मतलब आंखों से बाहर निकाले हैं, मैंने तरीका देखा है किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। मुझे बुक बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, आप ये बुक ला सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में कमेंट आया था कि बहन इको की बुक और पीवाई क्यों बताओ। तो बुक का आपको कहना चाहूँगी, मेरे पास में इकोनॉमिक्स की बुक मैंने आपको बता रखी है, पहले वीडियो बना रखा है उसमें। और आई थिंक सुगम की बुक है मेरे पास में, और ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए पीवाई की ये बुक आप ला सकते हैं। मैं जब मार्केट गई थी वाली बुक लेके आई थी। और 126 पेज, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है। बाकी टाइम हमारे पास में कम है, हमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, इकोनॉमिक के साथ में, अगर आपको जाना है तो आपको आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। हाँ, एक कमेंट आई थी कि इकोनॉमिक्स की नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। हाँ, बस मैं भी यही कह रही हूँ, मुझे बुक अच्छी लगी नाथ पब्लिकेशन की, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। और लेकिन प्राइस इसमें 130 रुपये दे रखी है। अब मार्केट में कितने रुपए की मिलती है आप देख लेना। तो ये वाली बुक है, बहुत अच्छी है नाथ पब्लिकेशन की।
एक कमेंट आया था कि सभी जगह लोग नेगेटिव बातें करते हैं, 15 साल हो गए ना अभी शादी हुई ना नौकरी लगी। तो हाँ, ऐसा होता है। तो आपको कहना चाहूँगी आपकी कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी जिसे आप पता नहीं लगा पा रहे हो। ये सच बात है बिल्कुल कि हमें हमारे वीक पॉइंट को देखना है कि ऐसा क्या है जो हमें मतलब 15 साल हो गए ना नौकरी लगी है और ना शादी हुई है। तो शादी का तो आप छोड़ो, जब आपकी जॉब लग जाएगी शादी तो हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूँगी मैं कि हमारा मतलब ऐसा क्या वीक पॉइंट है कि हमें खुद को पता नहीं होता है कई बार और हम अपनी गलतियों पे गलतियाँ करे जाते हैं। तो लोग जो होते हैं ना वो नेगेटिव वाली बातें करते हैं। लोगों का तो क्या ही कहना है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लोगों का मुँह है वो 10 तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन हम किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते। लेकिन हाँ, चुप रहकर हम उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि हमें किसी की बातों की ज़रूरत नहीं है। रहकर एहसास दिला सकते हैं कि ना हमें किसी की बातों की ज़रूरत है और ना हमें लोगों की ज़रूरत है, ना हम किसी की बातों की परवाह करते हैं। तो आपको कहना चाहूँगी लोग ये जो बातें करते हैं कि हाँ 15 साल हो गए, नौकरी नहीं लगी, ये नहीं लगी, तो उनको बस आपको एक बार मैंने पहले भी बताया था किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब वक़्त आएगा तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। अभी आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है सिर्फ़ खुद की पढ़ाई पर, अपने करियर पर कि हाँ, मैंने जो इतना टाइम अपनी पढ़ाई को दिया है, तो क्या अब मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? ये सब हम पर डिपेंड करता है कि लाइफ़ के अंदर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अब वहाँ से पीछे लौटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितनी मुश्किलों के दौर से एक एस्पिरेंट पढ़ता है, ये हम ही समझ सकते हैं, हर कोई इंसान नहीं समझ सकता है। ये जो लोग होते हैं बातें बनाने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले, ये लोग भी नहीं समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों के दौर से कोई इंसान है जो पढ़ाई करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बाद में कहीं जाकर उनको सक्सेस मिलती है। फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट को तो सक्सेस नहीं मिलती है, बेचारे वो परेशान हुए जाते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा कहना चाहूँगी अपने माइंड के अंदर आपको एक सकारात्मक विचार रखना है कि हाँ, कभी ना कभी मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आपके जो वीक पॉइंट है ना, उनको आप एक डायरी में लिखिए कि आपके कौन से वीक पॉइंट है। ऐसे कौन-कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं। इससे क्या होगा हम अच्छे से हमारी तैयारी कर पाएँगे और साथ ही जो हमारी कमज़ोरी है ना, उस पर हमको हमारी पकड़ मज़बूत बनानी है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो ये कमेंट आई थी कि सभी जगह लोग नेगेटिव बातें करते हैं। हाँ, नेगेटिव बातें हर जगह होती है और आपको लगेगा कि आपके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है। मुझे भी ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं। मेरी आदत है एक कान से मैं सुनती हूँ, दूसरे कान से उसको निकाल देती हूँ। मैं जहाँ से मुझे अच्छी बातें सीखने को मिलती है ना, वहाँ तो मैं सारी बातें ध्यान से सुनती हूँ। लेकिन जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से नेगेटिविटी मेरे माइंड में जाने वाली है, उससे पहले ही मैं वो बातें सुनना ही पसंद नहीं करती हूँ। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद पर फोकस करना है, खुद का करियर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो इन सब के लिए हमें खुद पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम सब पर ध्यान देने लगेंगे ना, तो खुद पर ध्यान कभी नहीं दे पाएँगे। और आपको कहना चाहूँगी अभी इन दिनों में मेरे फ़ोन का हाल बहुत ख़राब हो चुका है। फ़ोन का भी हाल ख़राब है इन दिनों में और साथ में मैं जिनसे बनाती हूँ, जैसे मेरा ये स्टैंड था, तो ये भी टूट चुका है। कल मैं इससे ब्लॉग बना रही थी इतने दिन से, तो ये भी टूट चुका है। साथ में जो मेरी रिंग लाइट है उसका स्टैंड है वो भी टूट चुका है। इसको मैंने अभी फ़ोन को अटका के वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत दिक्कत आ रही है। फिर मुझे लगा कि मैं इसे बाद में लाऊँगी, एक बार थोड़ी दिन तैयारी कर लेते हैं। अगर ये सही हुआ तो मैं हस्बैंड से सही कराऊँगी इसको, नहीं अदरवाइज़ मैं इसी तरह से थोड़े बहुत व्लॉग बना लूँगी जैसे मुझसे बनते हैं। तो ये टूट गया, मुझे इसको जोड़ना भी नहीं आता है। मैंने जोड़ने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं जुड़ा है। और फिर भी मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने डेली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स आज है हमारे टारगेट का डे 12 और आपके हिसाब से देख लेना आपका कौन-सा दिन चल रहा है। मैंने 1-2 दिन मेरे वेस्ट हो गए थे तबीयत ख़राब की वजह से, लेकिन मैंने डे 12 मेरे हिसाब से चल रहा है। तो बाकी हमारा टारगेट पूरे अप्रैल के महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 21 का डेज़ का जो टारगेट है। तो आप में से कौन-कौन एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 21 डेज़ का टारगेट बनाया है। और अब आपको कहना चाहूँगी थ्योरी के साथ-साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करते रहना है। थ्योरी के साथ में आपको अब पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करने हैं। इनसे बहुत अच्छा रहता है। मैंने भी इस बुक को पढ़ के देखा है। कल पूरे दिन मैं ये वाली बुक ही पढ़ रही थी, तो मुझे मतलब टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इस बुक को देखने के बाद में पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ, मैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को भी कर पाऊँगी। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इससे। तो इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, साथ में हमें इसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है बार-बार। मुझे इसको एक बार पढ़ने में पूरा 1 दिन लग गया है। बाकी मैंने कल कोई भी सब्जेक्ट नहीं देखा, सिर्फ़ इकोनॉमिक्स का ये देखा था और थोड़ी-सी मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे। तो इस तरह से मैंने कल वाले दिन इस तरह से मेरा निकल गया था। तो बट कोई ना, मैं चाहती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अभी करें क्योंकि यही सही टाइम है जिसमें हम थोड़ा थ्योरी भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मेरा सीन ये रहता है कि जैसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ना उनको मैं 3-4 दिन के अंदर पूरे देख लूँगी, फिर उसके बाद में वापस थ्योरी लेके बैठ जाऊँगी। तो मैं इस तरह से पढ़ती हूँ। हर एक एस्पिरेंट की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप किस तरह से पढ़ते हो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। बाकी हमारी छोटी-सी यूट्यूब फैमिली है। अगर आपको कभी लगता है कि आप कमरे में अकेले बैठे हो, आपको मन नहीं लग रहा है, आप किसी और से बातें शेयर
करे या ना करे ऐसा डर आपके मन में रहता है, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, एक ऐसा परिवार है जिसमें हम ना तो कोई किसी का मजाक उड़ाता है, ना इसमें कोई किसी से ईर्ष्या जलन रखेगा। बस ये मैं चाहती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली जो भी मेंबर हो ना, वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहें और बेहतर से बेहतर बनाने का खुद को प्रयास करें। बस ऐसी ही मेरी हमेशा उम्मीद रहती है, खुद से भी रहती है। और आप जो लोग मुझसे जुड़े हुए हो, और जो कमेंट्स करते हो, या फिर जिन्होंने हमारे परिवार को 1000 के समथिंग कर दिया है, तो आप सभी जो लोग हो, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप अपना कर्म करते रहें, खुद को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देना है, किसी की परवाह नहीं करनी है। और हमेशा आप जब भी रूम में पढ़ने आते हो, तो हमेशा एक बात माइंड में रखा करो कि आज का जो मैंने टारगेट बनाया है, मुझे उसको पूरा करना है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई बात नहीं आनी चाहिए, तभी जाकर हम पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। 2.5-3 महीने बचे हैं, इसमें हमें थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा रिवीजन हो पाएगा। और जितना हम हमारे दिनों को अवॉइड करते जाएंगे, 1 दिन 2 दिन निकालते जाएंगे, कोई बहाना बनाकर हम पढ़ना बंद कर देंगे, या फिर कोई कैसे भी हमारे दिन को ख़राब करेंगे, मोबाइल में दिन को ख़राब करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो हमारा पढ़ने का जो रूटीन होता है ना, वो थोड़ा सा बैठ नहीं पाता है। तो डेली रूटीन को बनाए रखने के लिए, डेली कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हमें डेली पढ़ना ज़रूरी है। और कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को कैसे मैनेज करके हमें चलना है। इसी तरह से हमें एक भी दिन नहीं गंवाना है। अब समय आ गया है कि हमें हमारी तैयारी को और तेज कर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने टाइमर शुरू किया है, और थोड़ा सा टाइमर लगा के पढ़ने की कोशिश कर रही थी आज मैं, कि देखती हूँ मुझसे कितनी पढ़ाई हो पाती है पूरे दिन में। और यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स की बुक उठा ली है, और इस बुक को ही मुझे पढ़ना है, अभी तक पूरी ढंग से नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स एडिटिंग वाला वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे स्टैंड वगैरह टूट गए हैं। जैसे सही होते हैं मैं आपके सामने ब्लॉग लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।